हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। हम अपने एथिक्स का जो भी क्लासेस है वो लेकर के आ रहे हैं क्योंकि इसका सीरीज स्टार्ट करना बहुत जरूरी था। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट हमारे पास आ रहा था कि मैम एथिक्स के लेक्चर्स को शुरू करो, और हम ये पूरा प्लेलिस्ट लेकर के आ रहे हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी लेके आ रही हूँ। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि ये किन टीचर्स द्वारा पढ़ाया गया है, और ये मैंने खुद उनसे पढ़ा है और तब जाकर के मैं आपको इतने अच्छे से इसको पढ़ा पाऊंगी। तो मैं हैंड रिटन नोट्स भी लेकर के आ रही हूँ, बट उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। आप वहां से जा करके हैंड रिटन नोट्स को पे करके, बहुत मिनिमम अमाउंट होगा, कुछ थोड़े बहुत होंगे जो भी चार्ज कटता है पेमेंट गेटवे से, मुझे ज्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है, बट आप उसको जा करके और वहां से खरीद सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको इससे ज्यादा की कोई जरूरत है या इससे कम में भी काम नहीं चलेगा। तो आपको इतना तो एथिक्स में करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये पेपर 4 का पार्ट है एंड ये बहुत स्कोरिंग होता है अगर आपने इसको अच्छे से किया है विद केस स्टडीज एंड आंसर राइटिंग। ठीक है, तो अगर अच्छा ये मेंस का सिलेबस है, ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, तो जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज आप इसको रेफर कीजिएगा, या जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं इन एथिक्स के लेक्चर्स पे। हर दिन मैं एक लेक्चर एथिक्स का, और अभी एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करने वाली हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री में भी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मैं बिल्कुल इजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये दोनों लेक्चर्स लेकर के आ रही हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री आपका पार्ट है प्रीलिम्स का, और एथिक्स जो है वो पार्ट है मेंस का। तो मैं एक प्रीलिम्स और एक मेंस को भी टारगेट कर रही हूँ। जो लोग 2023 के लिए अपीयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये लेक्चर्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपके पास टाइम है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर सकते हो। तो जैसे जैसे लेक्चर्स आते जाएंगे आप पढ़ते जाइए। वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जो नोट्स है वो बहुत ही कम अमाउंट में आपके पास पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके खरीद के डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, और अगर नहीं आप खरीदना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है। आप जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूं आप उसको लिखते चले जाओ। 2 ऑप्शन है आपके पास, आपको जो भी सूटेबल लगे। ठीक है, बट नोट्स में कहीं ज्यादा ही मैंने दिया हुआ है, जितना मैं वीडियो में बताऊंगी उससे कहीं गुना ज्यादा नोट्स में दिया हुआ है। तो आप उसको रेफर भी करें अगर आप बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट है और आपको लगता है कि आपके पास हर चीज का एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। यही सारे नोट्स और यही सारा लेक्चर आपको कोचिंग इंडस्ट्री में आप लाखों पे करोगे तब आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल नोट्स तो आपको मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट में मिल जा रहा है, क्योंकि हमें भी कोई चार्ज देना पड़ता है आगे, इसलिए नोट्स पेड है, वरना वीडियोस बिल्कुल फ्री है क्योंकि वो मेरे हाथ में है। ठीक है, ऑलराइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पहले आज इस लेक्चर में एथिक्स का सिलेबस पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन ऐसे हेवाया नहीं करना चाहिए। यूपीएससी के प्रिपरेशन में सिलेबस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको सिलेबस बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया है वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल डिटेल्ड सिलेबस लेकर के आई हूं कि किस टॉपिक में आपको कितना पढ़ना है। अच्छा, सिलेबस पता होने के बाद आप टॉपिक बाय टॉपिक नहीं पढ़ेंगे मेरे से, मैं आपको एक एक चीज, एक एक वर्ड, एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, एक एक चीज पहले बिल्कुल कीवर्ड्स को समझाऊंगी, ताकि जब हम बिल्कुल एक्चुअल लेक्चर में 1 या 2 लेक्चर के बाद पहुंचे तो आपको वो कीवर्ड्स बिल्कुल दिमाग में घुस जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले इनिशियली मैं आपको बिल्कुल बेसिक से जितना ABCD जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे बताऊंगी, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर विद द एक्चुअल सिलेबस। ऑलराइट, आई होप आपको इतनी दूर समझ में आ चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। ओके, तो एथिक्स जो है वो आपके मेंस के जीएस सिलेबस का पेपर 4 का पार्ट है, जिसको हम एथिक्स कहते हैं। ठीक है, आपको जब मैं ये पूरा लेक्चर दिखाऊंगी, जस्ट अ सेकेंड, तो सबसे पहला जो टॉपिक हम रेफर करने वाले हैं वो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इस टॉपिक में जो सब टॉपिक्स मैंने आपको बना के दिखाया है उसमें क्या है कि यहाँ पे आपको एथिक्स के एसेंस के बारे में पढ़ना होगा कि एथिक्स क्या होता है। ठीक है, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि आप जब किसी से
ह्यूमनली इंटरैक्ट करते हो, कोई भी इंटरैक्शन जो ह्यूमन इंटरैक्शन हो रहा है उसमें एथिक्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, किस तरीके का रोल प्ले करता है एथिक्स, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। ठीक है, एथिक्स के कितने तरीके के डायमेंशंस हैं वो देखेंगे। ठीक है ना, हम पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप में एथिक्स का किस तरीके से यूसेज करते हैं हम वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज में कि बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स जो थे, रिफॉर्मर्स जो थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं थे, उनके लाइफ से हम क्या लेसन्स ले सकते हैं, ये हम ह्यूमन वैल्यूज में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे फैमिली, सोसाइटी, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है आपके अंदर मोरल और एथिकल वैल्यूज डालने में। ठीक है, ये सारी चीजें हम एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के टॉपिक में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीजें, सब पे केस स्टडी बनता है। आपको बेसिकली देखो, केस स्टडी का मतलब क्या है कि आपको एक पिक्चराइजेशन दे चुका है क्वेश्चन कि ये चीजें हैं। अब आप इन टॉपिक्स को उस सिचुएशन में किस तरीके से इनकलकेट करेंगे, ये मतलब होता है एथिक्स का, है ना। आपको कोई डेफिनेशन नहीं लिखना है हर बार आपको कुछ चीज को अपने तरीके से इंटरप्रेट करके आपके लाइफ में वो चीज, आपके इस स्टोरी के हिसाब से आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहा है, आपको उन चीजों के बारे में भी लिखना होगा एथिक्स में। एथिक्स इज नॉट अबाउट जस्ट मगिंग अप द पेपर, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द पेपर। ठीक है, कि आपसे सिविल सर्विसेज क्या चाहता है, आपसे चाहता है कि आपके अंदर भी एथिकल एंड मोरल बैकग्राउंड रहे, ताकि जब आप सर्विस में आए आप उन चीजों को आप अप्लाई भी करें अपने लाइफ में। ठीक है, दो ऐसा होता नहीं है, होता भी है, बट आपको तो पढ़ना है तो आप इसको अच्छे से समझ के पढ़िएगा। हर चीज को मगअप करने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें हम समझ के भी काम कर सकते हैं। हाँ, कुछ की डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी, उनको आप अगर मगअप करेंगे तो आपको, आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा पेपर। ठीक है, अगर लेकिन फिर भी आप उसको इतने अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि आपको मगअप करने की जरूरत नहीं, आपको लिख सकते हैं बिना किसी बाधा के, तो आप कर सकते हैं वो भी काम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी एटीट्यूड। जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड में हम देखेंगे कि क्या फंक्शन होता है एटीट्यूड का। पहले तो एटीट्यूड होता क्या है, कंटेंट, स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे थॉट और हमारे बिहेवियर में एटीट्यूड का किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, एटीट्यूड का रिलेशन टू थॉट एंड बिहेवियर, थॉट एंड बिहेवियर में हमारे एटीट्यूड का क्या रिलेशन है। मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। ठीक है, मैं इन सारी चीजों का, आप ये जो भी यहाँ पे वर्ड देख रहे हो ना, परसुएशन, इन्फ्लुएंस, हर चीज का एक प्रॉपर मीनिंग है। ठीक है, हर चीज को बिल्कुल खोल खोल के आपको समझाऊंगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि सिलेबस इतना लेंथी है तो हम पढ़ेंगे कैसे। डोंट वरी, इट इज ऑन मी, मेरा काम है आपको समझाना। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मेरा प्रॉब्लम है वो, कि मैं आपको कैसे अलग लेक्चर बना के समझाऊं या इन पर्सन आपके साथ जूम कॉल करके समझाऊं। मैं इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी इसलिए देती हूँ, और जो बच्चे इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी इसलिए देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप चाहो तो बहुत अच्छा स्कोर करके अपना रैंक इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो डोंट वरी, मुझे अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं आपके साथ जूम कॉल भी ले लूंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप मुझसे टेलीग्राम पे, मुझसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं सारे का हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में हम देखने वाले हैं सिविल सर्विस में एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इंटेग्रिटी देखने वाले हैं, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिविटी देखने वाले हैं क्या होता है, पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस देखने वाले हैं, एम्पैथी क्या होता है, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो लोग गरीब तबके के लोग हैं उनकी तरफ क्या एम्पैथी, किस तरीके का टॉलरेंस, कंपैशन होना चाहिए, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। एक होता है इंटेलिजेंस, दूसरा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो सारी चीजें देखेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हो तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आपका इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरीके से आपको हेल्प करता है गवर्नेंस में। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। थिंकर्स एंड फिलोसफर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है एथिक्स में, हम उसको भी देखेंगे। इंडिया में, वर्ल्ड में, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, पब्लिक
एथिक्स, सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। जो भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, स्टेटस है, वो हम देखेंगे। एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की किस तरीके से एथिकल कंसर्न्स आते हैं गवर्नमेंट में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, वो देखेंगे। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो एथिकली गाइड हो, मतलब कोई आपको अगर एथिकली गाइड कर रहा है, चाहे वो आपकी अंतरात्मा हो या कोई लॉ हो, कोई कानून बना हुआ हो, रेगुलेशन, सबका अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको एथिकली गाइड करते हैं ये सारी चीजें, वो हम देखेंगे। एथिकल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी हम देखने वाले हैं, किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी का रोल है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस देखने वाले हैं। एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग, तो इंटरनेशनल रिलेशंस और फंडिंग में एथिकल इश्यूज क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कंपनीज में जिस तरीके का गवर्नेंस चलता है उसमें एथिक्स का क्या रोल है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। देन हम देखेंगे प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी इन गवर्नेंस में हम देखेंगे पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। एक एक चीज, एक एक सब टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से विद केस स्टडी हम देखने वाले हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपको मैं केस स्टडीज भी दूंगी लिखने के लिए। अभी तो एक दो लेक्चर आपको कीवर्ड समझने में लगेगा, जिस दिन मतलब थर्ड या फोर्थ लेक्चर से जब आप बिल्कुल एथिक्स में घुस जाओगे तो मैं आपको केस स्टडीज दूंगी उसी लेक्चर के एंड में। आप उन केस स्टडीज पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बिलीव करती हूँ, मैं टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। आप चाहो तो कोई भी टेस्ट सीरीज का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट करो, बाकी लोग रिव्यू करेंगे, बाकी लोग को भी फायदा होगा। मैं एक फेसबुक आगे देखती हूँ किस तरीके का रिस्पॉन्स है, तो मैं एक फेसबुक का ग्रुप भी बना दूंगी प्रॉपर एथिक्स के लिए। वहां पे आप अपने आंसर राइटिंग को पोस्ट कर सकते हो, मैं भी देखूंगी, बाकी बच्चे भी देखेंगे, उनको भी फायदा होगा, आपको भी, आपका जो रिव्यू कर रहा है उसको भी फायदा होगा एंड आपको भी फायदा होगा। आप भी किसी का रिव्यू करो, वो भी किसी का रिव्यू करे, ऐसे पीयर ग्रुप बनाओ जिसमें कि आपको फायदा हो। ठीक है, फालतू के ग्रुप्स को ज्वाइन मत करो जो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो। बात समझ में आ रही है? तो मैं केस स्टडीज दूंगी, आप उसमें आंसर राइटिंग करो एंड अगले क्लास में मैं एक मॉडल आंसर उस केस स्टडी का आपको दूंगी। आप उस मॉडल आंसर के बेसिस पे अपना जो है आंसर को चेक कर सकते हो। ठीक है, वो उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया करूंगी, तो आप वो चीज एक बार रेफर कर लेना। ठीक है, क्योंकि ना जनरली क्या होता है एथिक्स में ना, लोग क्वेश्चन तो दे देते हैं बट मॉडल आंसर नहीं बताते हैं। देखिए, मॉडल आंसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको इनिशियली पता ही नहीं है आप किस तरीके से आंसर राइटिंग करने वाले हो। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, किस तरीके से क्या क्या चीजें इसमें इनकलकेट करना है, क्वेश्चन का ब्रेकअप कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं पता होती हैं बच्चों को जो स्टार्टिंग की प्रिपरेशन में होता है। तो उसके लिए मॉडल आंसर बहुत रोल प्ले करते हैं। मुझे पर्सनली खुद बहुत प्रॉब्लम हुआ था जब मैंने एथिक्स को पहली बार पढ़ना और समझना शुरू किया था, क्योंकि लोग बड़े बड़े लेक्चर्स तो दे देते थे बट केस स्टडी के क्वेश्चन का मॉडल आंसर नहीं देते थे या एक्सप्लेन नहीं करते थे कि इसको आखिर अटेम्प्ट करना कैसे है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, डोंट वरी। ओके, तो प्रोबिटी इन गवर्नेंस में राइट टू इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोड्स ऑफ एथिक्स को देखने वाले हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट को देखने वाले हैं। सिटीजन्स चार्टर, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। वर्क कल्चर किस तरीके से होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, किस तरीके से पब्लिक फंड्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए और उसमें जो एथिक्स इन्वॉल्व होता है उसको देखेंगे हम। ठीक है, एंड देन चैलेंजेस ऑफ करप्शन। ये सब जो सब टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स हैं। आप इतना देख करके घबरा रहे अगर होंगे तो आप मतलब अपनी कुर्सी की पेटी बिल्कुल बांध लीजिए, क्योंकि आपको इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो मैं आपको कीवर्ड्स के थ्रू समझाऊंगी। बट डरने की बात नहीं है, आपको एथिक्स पढ़ते हुए इतना मजा आएगा ना, आई कैन गारंटी यू, इतना मजा आएगा कि शायद आप एथिक्स को पढ़ना छोड़ो ही ना कभी। बहुत ही अच्छे तरीके से, आपने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ कीवर्ड्स जो इतने इंटर रिलेटेड होते हैं उनका मीनिंग कितना डिफरेंट होता है। हम अपने जनरल लाइफ में कुछ वर्ड्स को इतना इंटर रिलेटेड यूज करने लग जाते हैं कि हमें लगता है कि ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं होता है। एथिक्स में जब आप उसको समझते हो ना उन वर्ड्स को, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, और जब आप उसको समझने लगते हो, कॉमन लोगों के साथ जब आप बैठ करके बातें करोगे ना, मतलब देखो एक एस्पिरेंट और कॉमनर्स में डिफरेंस क्या हो जाता है मैं आपको बताती हूँ कि जब आप कॉमनर्स के साथ बात करते हो ना, मतलब मैं कोई नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, आप उसको ऐसे मत लेना कि मैम कैसे कॉमनर्स बोल रही हैं ये। देखिए,
जब एक एस्पिरेंट, एक सीरियस एस्पिरेंट किसी भी जनरल बंदे से बात करता है ना, तो उसका एक अलग ही लेवल होता है, उसको उसके साथ बात करने में मजा ही नहीं आता है। मैं अपनी बात ही बता रही हूँ, उसको उसके साथ बात करने में मजा ही नहीं आता है, क्योंकि वो सिर्फ बहस कर सकते हैं, वो फालतू की बहस कर सकते हैं, ना उनको कोर टॉपिक पता होता है, ना उनको वो जो खुद बोल रहे हैं उनको 10 मिनट बाद पूछो, उनको खुद ही नहीं पता होगा कि वो बोल क्या रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सवाल क्या था और वो क्या जवाब दे रहे हैं, कहाँ से बात कहाँ घूम गई। एक एस्पिरेंट जब बात करता है ना, उसकी बात में दम होता है, क्योंकि उसने हर एक चीज को वर्ड बाय वर्ड समझा है, ईच एंड एवरी पॉइंट उसको क्लियर होता है, तब वो बात करता है। सीरियस एस्पिरेंट्स की बात कर रही हूँ, है ना, जो मतलब अभी अभी घुसे हैं, वो बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो वो अलग बात है, बट जो एक सीरियस एस्पिरेंट जब बात करता है ना, तो आपको उसकी बात से समझ में आ जाएगा कि वो बंदा कितना पढ़ा लिखा है और उसको उस चीज के बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज है। तो एथिक्स आपको बहुत तरीके से हेल्प करेगा, आपके जनरल बातचीत में भी वो दम लेकर के आएगा, जो आप जब मुंह खोलोगे तो बाकियों की तरह कुछ भी नहीं बोलोगे, आप उसमें एक दम रखोगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप एथिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये पेपर अगर आपका अच्छे से हो जाता है ना प्रिपेयर, और आपका ऑप्शनल अगर अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, तो ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर है तो मेंस आपका कोई नहीं रोक सकता, अगर पेपर 4 और ऑप्शनल आपका क्लियर है, बिल्कुल। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, आपका रैंक इंप्रूव कराते हैं, और आपको लिस्ट में आने में से कोई नहीं रोक सकता है। सो दैट इज द होल थिंग। मैं यहाँ पे इस लेक्चर को बंद करूंगी अब, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करना था बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कि एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजों के बारे में 1-2 लेक्चर्स में मैं पहले आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी, और आप उसको चाहो तो लिखते जाओ, और अगर लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप उसको जाओ परचेज करो और अपने नोट्स में उसको अटैच करते चले जाओ। ठीक है, विद केस स्टडीज एंड आंसर राइटिंग इन द अपकमिंग डेज। ऑलराइट गाइस, तो तब तक के लिए कीप ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लो लेक्चर को, ताकि जब भी, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब भी लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन पहले ही एडवांस में मिल जाएगा, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द लेक्चर्स। अच्छा, वन मोर इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे लगता है कि लोगों को प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा एक ही टॉपिक में, या बहुत क्वेरीज है एक ही चीज में, तो मैं आपके साथ पर्सनल जूम कॉल भी ले लूंगी, और अगर पर्सनल जूम कॉल नहीं ली तो मैं उस दिन लाइव आ जाऊंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरा लोड है, मैं कैसे इस चीज को करूंगी। आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के पढ़िए, ये पूरा सीरीज में कंप्लीट करूंगी, और मैं देख रही हूँ अभी एंशिएंट हिस्ट्री भी साथ में आएगा आपके, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि सोशियोलॉजी को जो मैंने आधा छोड़ दिया था, बिकॉज मेरी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी कुछ टाइम से, फैमिली में भी काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। अब क्योंकि मेरा सारा चीज सेटल हो चुका है, एंड आई हैव कम टू द ओरिजिनल प्लेस वेयर आई बिलोंग टू, तो यहाँ से मैं आपको लेक्चर्स डिलीवर करूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई कीजिए, और जो सोशियोलॉजी को मैंने हाफ छोड़ दिया था, मैं कोशिश करूंगी उसको भी कंप्लीट करने की। तो अभी उसके लिए मैं कोई आपको अश्योरेंस नहीं दे रही हूँ, कीप दैट इन माइंड, लेकिन एथिक्स और एंशिएंट हिस्ट्री तो अभी रेगुलर आएगा जब तक पूरे लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो जाते विद आंसर राइटिंग। नॉट फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, फॉर एथिक्स। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स लेकर के आऊंगी। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर लेक्चर ठीक लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और अगर कोई भी डाउट है सिलेबस से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय नाउ।